हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपके साथ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाले हैं। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, संतान से जुड़ी हुई वो सारी समाप्त हो जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं। क्योंकि ये उपाय करने से आपके ऊपर जो पितृ दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और संतान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है पितृ दोष। जिनके ऊपर पितृ दोष होती है उनका वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको सुख संतान की नहीं मिल सकता है। इसीलिए पितृदोष को दूर करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये उपाय अपने ही घर पे कर सकते हैं, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उपाय आप सब कर सकते हैं। कई महिलाओं को दिक्कत होती है कि वो कहीं भी घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है किसी भी उपाय को करने के लिए। लेकिन ये उपाय आप आराम से घर पे कर सकते हैं। मात्र एक दीपक वाला उपाय है, एक दीपक से ही आपका ये उपाय पूर्ण हो जाएगा। तो हम उपाय की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो सबसे पहले करना क्या है वो आप समझ लीजिए। आप अपने घर में शाम के समय, जिस समय दिया बाती आप लगाते हो, उस समय आप आरती करते हो शंकर जी की। अगर नहीं करते हो तो आप नियम बना लो कि शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय वो होता है जिस समय सूर्य ढल गया हो, सिर्फ उजाला हो, अंधेरा आने वाली हो, सूरज निकला नहीं हो, ऐसा नहीं, सूर्य डूब गया हो, सिर्फ उजाला हो और अंधेरा आने वाली हो, वही प्रदोष काल कहलाती है। क्योंकि प्रदोष काल का कोई भी समय फिक्स नहीं होता है। ये गर्मी के समय में थोड़ा सा लेट से होता है, क्योंकि उस समय सूर्य लेट से डूबता है, 6:30-7 बजे, 6:45 के करीब में। अभी सूर्य 5 बजे ही डूब जाती है। इसीलिए प्रदोष काल की कोई भी फिक्स समय नहीं होती है। बस आप इतना समझ जाएं कि सिर्फ उजाला हो, सूरज नहीं हो और अंधेरा आने वाली हो, तो उसी को हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। यानी सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल होता है। तो इस समय आप अपने घर में दिया बत्ती लगाते हो, दीपक जलाते हो। दीपक जलाने के बाद आपको एक थाली में भगवान भोलेनाथ का आरती करना होगा अपने ही घर पे। अपने ही घर पे ऐसे जहाँ आप विराजमान किए हो भोलेनाथ को, थाली में रखे हो, वहीं पे आपको आरती करना है। आरती में आप एक दीपक रख ले, दीपक में कपूर या फिर घी से आप आरती करें। भोलेनाथ की जो भी आरती आपको आती हो उस आरती से आप भगवान भोलेनाथ की आरती उतारें। और आरती उतारने के बाद आपको यही थाली, यही दीपक ले जाकर अपने घर की जो रसोई घर होती है, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो, मटका है, आरओ है, नल है, जो भी आप पीने का पानी रखते हो अपने रसोई घर में, वहाँ पर ले जाकर इस दीपक को रख देना है। जब तक दीपक जले तब तक आपको वहीं पे रखना है। क्योंकि हमारे घर में जो रसोई घर होती है, जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पे हमारे पितरों का स्थान होता है। इससे हमारे पितर खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और जो भी हमारे घर में पितृ दोष लगा रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जब पितृदोष समाप्त हो जाते हैं तो हमारा वंश निश्चित ही आगे बढ़ता है। जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आई रहती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अपने ही घर पर ये उपाय करना है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक शाम के समय आपको अलग से जलाकर भोलेनाथ की आरती करनी है। फिर ये दीपक अपने रसोई घर में पीने का जहाँ पे पानी रखते हो वहाँ पे ले जाकर रखना है। ऐसा आपको लगातार कम से कम 3 से 6 महीना करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पितृदोष है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको संतान सुख मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। ये अचूक उपाय है, आप विश्वास करके करना। कई लोगों ने किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। जो सबसे मूल है ना वो आपकी विश्वास है। आप विश्वास रख के करेंगे तो भोलेनाथ आपकी जरूर सुनेंगे और आपको जरूर सुनी गोद में संतान की प्राप्ति होगी।
तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।